अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट परवेज़ कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 पे। दोस्तों, सन 2000 में एक लॉ बनाया गया, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000, जिसके तहत अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स कोई भी बच्चा जब कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसका ट्रायल किया जाता है। तो दोस्तों, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस सज़ाओं में थोड़ी लीनियंसी शो की गई, कीपिंग इन व्यू द एज ऑफ द एक्यूज्ड। तो इसमें दोस्तों, जब भी कोई बच्चा अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स कोई ऑफेंस कमिट करता है तो ऐसी सूरत में उसका ट्रायल अंडर द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 होल्ड किया जाता है। तो इसमें एफआईआर होने के बाद अगर कोई बच्चा 18 साल से कम है तो सबसे पहले बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये प्ली रेज की जाती है, रेज करनी चाहिए कि जो अक्यूज है वो जुवेनाइल है, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स है, और उस प्ली के अगेंस्ट तमाम प्रूफ्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मुहैया किए जाएं। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, बी फॉर्म हो सकता है इशूड बाय द नादरा, उसके बाद उसका स्कूल सर्टिफिकेट हो सकता है, और कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जिसमें एफआरसी वगैरह शामिल हैं वो बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दिए जा सकते हैं टू प्रूव द प्ली कि वो एक जुवेनाइल है। अगर किसी वजह से बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये प्ली रेज नहीं की गई और ये प्रूफ नहीं दिए गए तो उसके बाद एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये प्ली रेज करनी चाहिए कि जो अक्यूज है वो एक जुवेनाइल है, और अपने उस प्ली के अगेंस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए और अपनी एविडेंस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने भी प्ली रेज नहीं कर सके और एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी आपने ये प्ली नहीं ली तो लेटर स्टेज पे आप ये प्ली नहीं ले सकते और आपका ट्रायल अंडर जुवेनाइल सिस्टम ऑर्डिनेंस नहीं होगा बल्कि एक रेगुलर ट्रायल होगा। जुवेनाइल को प्रूव करने के लिए कोर्ट ओसिफिकेशन टेस्ट भी करवा सकती है अक्यूज का, और अकॉर्डिंग टू ओसिफिकेशन टेस्ट उसको जुवेनाइल डिक्लेयर कर सकती है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया जिसमें लेटर स्टेज पे ये प्ली ली गई कि जो अक्यूज्ड है वो एक जुवेनाइल है और उसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस के तहत ट्रायल किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई जो रिजेक्ट हुई, और उसके बाद उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वो पिटीशन इस ग्राउंड पे डिसमिस फरमाई कि ये प्ली ना तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने ली गई है और ना ही एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये प्ली रेज की गई है। एट लेटर स्टेज इस प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और जो कोर्ट ने इसका ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया है उसके मुताबिक
एक्यूज की उम्र अबव द 18 ईयर्स है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में हमेशा जब आप समझते हैं कि एक्यूज अंडर द 18 ईयर्स है, तो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने ये प्ली रेज करनी चाहिए। और अगर किसी वजह से वहाँ आप ये प्ली रेज नहीं कर सके, तो आपको एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये प्ली रेज करनी चाहिए और तमाम डॉक्यूमेंट्स मुहैया करने चाहिए। तो ये केस था दोस्तों 2022 SCMR 1662 बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।